अस्सलाम वालेकुम। सिंध नंबर की अगर आपके पास गाड़ी है तो एक नया कानून आ चुका है। ये कानून है भाई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किस तरीके से होती है, ऑनलाइन किस तरीके से आप इसको हासिल कर सकते हैं, ये इंश्योरेंस है क्या चीज़ है, तमाम तर तफ़सील इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। मुकम्मल तरीका मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से 5 मिनट के अंदर घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हासिल कर सकते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं लेते तो क्या होगा? आपने नई गाड़ी ली, उसको रजिस्टर्ड करवाने जाओगे तो बगैर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होगी। नंबर 2, आपने गाड़ी ली है या बेची है पुरानी गाड़ी, वो जब ट्रांसफ़र करवाने जाओगे तो ट्रांसफ़र नहीं होगी। उस वक़्त तक ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं ले लेते। ये जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है 1 साल के लिए वैलिड होती है। 1 साल के बाद इसको आपने रिन्यू करना होगा। उसके अलावा आप जब भी अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स पे करने की कोशिश करोगे, अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, तो आपका टोकन टैक्स पे नहीं होगा। ये जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, ये बाइक्स के लिए भी है और फोर व्हीलर गाड़ियों के लिए भी है। चाहे वो प्राइवेट गाड़ियाँ हों, चाहे वो कमर्शियल गाड़ियाँ हों। इसका जो प्राइस है, वो तकरीबन 1500 से स्टार्ट होता है और फिर ये आगे जितनी बड़ी आपकी गाड़ी है, प्राइवेट है, कमर्शियल है, उस हिसाब से ये जो प्राइस है इसका वो इंक्रीज़ होगा। ये इंश्योरेंस बाइक्स वालों के लिए भी है, जिसके पास 125 से ऊपर की बाइक है, 125 है या उससे ऊपर सीसी की बाइक है, तो उनको भी ये इंश्योरेंस करवानी होगी। जिनके पास 70 सीसी बाइक है, उनके लिए इस इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं। इस इंश्योरेंस का फ़ायदा क्या है? सपोज़ आपका एक्सीडेंट होता है, आपकी गाड़ी से कोई हिट होता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उस सूरत में इस इंश्योरेंस के ज़रिए उस बंदे को जिसकी डेथ हुई, उसके जो वारिस होंगे, उनको लवाहिकीन को 7 लाख रुपए दिए जाएँगे। अगर कोई बंदा उसकी डिसेबिलिटी हो जाती है, माज़ूर हो जाता है एक्सीडेंट में, तो उसको 5 लाख रुपए का मुआवज़ा दिया जाएगा। ये नॉर्मल इंश्योरेंस जो कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होती है, उससे अलग है। गाड़ी आपकी डैमेज होती है, उस सूरत में कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? इसका गाड़ी से कोई ताल्लुक नहीं है। जो कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होती है वो अलग है, वो आपने अलग करवानी है, वो ऑप्शनल होती है, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है ये मैंडेटरी है। इस इंश्योरेंस को हासिल करने का तरीकाकार क्या है, उसके लिए हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे चलते हैं। वहाँ पर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से 5 मिनट के अंदर आप इस इंश्योरेंस को हासिल कर सकते हैं। तो इस इंश्योरेंस को हासिल करने के लिए आपने सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है। यहाँ पर आपने टाइप करना है mtpi.pk। ये वेबसाइट आपने खोल ली, उसके बाद आपके पास ये पेज हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ये देख लेने। चूज़ योर केस टू गेट स्टार्टेड। बाय एमटीबी इंश्योरेंस फॉर एन एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड व्हीकल, मतलब आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है जो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, तो उसके लिए आपने पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो बाय एमटीबी इंश्योरेंस फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आपने नई गाड़ी ली है, उसकी नई रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो उसके लिए आपने दूसरा ऑप्शन लेना है। बाय एमटीपी इंश्योरेंस फॉर ट्रांसफ़र व्हीकल ओनरशिप, अगर आप गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने जा रहे हैं, ओनरशिप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, तो तीसरा ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। अभी हम सेलेक्ट करेंगे पहला वाला ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास जो गाड़ी है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। यहाँ पे आपको गाड़ी का नंबर और आपका CNIC नंबर, ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है, ठीक है? तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और CNIC नंबर आपने याद कर लेना है। उसके बाद आपने ये नेक्स्ट का जो बटन है, इसको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपने ये नेक्स्ट का बटन क्लिक किया, तो उसके बाद व्हीकल रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपसे मांग रहा है। सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अपनी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है? ये दोनों लिखने के बाद फिर आपने नेक्स्ट का बटन जो है वो दबा देना है। जैसे आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर नीचे आपकी व्हीकल डिटेल्स भी आ रही होंगी, ये आपके पास शो हो रही है, ठीक है? व्हीकल डिटेल्स। इसके अलावा ऊपर देखें, इंश्योरेंस टाइप आपसे पूछ रहा है, आपने इस्लामिक इंश्योरेंस करवानी है, तकाफुल, या आपने जो कन्वेंशनल इंश्योरेंस है वो करवानी है। तो दोनों में से जो आपको सही लगती है वो ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद भाई इंश्योरेंस कंपनी ये ऑप्शनल है, अगर आपने किसी जिसको आप जानते हैं कंपनी को, उसकी इंश्योरेंस करवानी, तो इस लिस्ट में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं तो इसको आप छोड़ दें, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद आपकी यहाँ पे पूरी डिटेल्स शो हो रही होंगी, व्हीकल डिटेल्स, हर चीज़ यहाँ पे लिखी होगी, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, गाड़ी का सीसी, पूरा मॉडल, हर चीज़ यहाँ पर
कलर वगैरह सब चीज़ें शो हो रही होंगी। उसके बाद यहाँ पे ऑनर की डिटेल्स शो हो रही होंगी, ठीक है, सारी चेक कर लेनी है। मोबाइल नंबर भी आपका लिखा हुआ है। अगर आपने कोई एडिशनल मोबाइल नंबर लिखना है तो वो सेकंड मोबाइल नंबर फॉर एसएमएस ऑप्शनल इस बॉक्स के अंदर आपने लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे लिख देना है। इसके ऊपर आपके पास जो है ना वो कोड आएगा। उसके बाद ये एक चेक बॉक्स है, आई कन्फर्म दिस सेकंड मोबाइल नंबर इज़ करेक्ट एंड अवेलेबल फॉर रिसीविंग पॉलिसी एसएमएस, ठीक है, इसको आपने चेक कर देना है। उसके बाद नीचे देखेंगे आप तो यहाँ पे लिखा है बाय सबमिटिंग दिस फॉर्म आई कन्फर्म दैट आई हैव रिव्यूड, ये सारी डिटेल लिखी है, इसको भी आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन का बटन दबा देना है। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर ये पॉलिसी की समरी आ जाएगी और टोटल कितने पैसे इसके ऊपर लगेंगे वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसा कि अभी मेरे जिस गाड़ी की इंश्योरेंस करवा रहा हूँ 660 सीसी है तो उसके 2428 रुपये चार्ज होंगे और ये जो इंश्योरेंस है ये 1 साल के लिए कवर होगी, समझ रहे हो बात को। तो 2265 रुपये इसका ग्रॉस प्रीमियम है, फिर सेल्स टैक्स है 113 रुपये और स्टैम्प ड्यूटी है 50 रुपये, ठीक है। इसको आप कैसे पे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नीचे जाएँ आप, जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है क्विक पे का, क्विक पे के ज़रिए आप पे कर सकते हैं। उस आप देखें ओटीसी वाउचर, ठीक है, ओटीसी वाउचर के ज़रिए आप पे कर सकते हैं, जैसा कि जैज़ कैश है, ठीक है। तो जैज़ कैश का अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, जिस नंबर पे बना हुआ है आपने वो नंबर यहाँ पे लिख देना है और गेट ओटीसी वाउचर इसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीसी वाउचर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास वाउचर नंबर ये शो हो रहा है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, आपने जैज़ कैश ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है। जैज़ कैश ऐप को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पर देखें आपके पास ये एक ऑप्शन आ रहा होगा अदर पेमेंट्स का, ठीक है, अदर पेमेंट सर्विसेज को आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये ऑप्शन एक दिख रहा होगा, ठीक है, ऑनलाइन वाउचर वाला, ठीक है, इसको आपने क्लिक कर देना है। अब वो जो वाउचर आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जो आपको नंबर दिया गया था ना उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें और उसके बाद इसको डन करके और फेच डिटेल्स का बटन आपने दबा देना है। तो अभी हम कर लेते हैं ये। तो अभी ये हमारी सारी डिटेल्स इसके अंदर आ गई हैं। अब हमने यहाँ से इसको कंफर्म करना है। ये 2487 रुपीज़ ये माइनस हो जाएंगे, इसको हम कंफर्म करते हैं, ठीक है। ये पेमेंट डन हो गई है हमारी। तो जनाब ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए भाई इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।